नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के खेल खिलाड़ी। आज मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। देखते हैं पहला सवाल है दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं दीपिका कुमारी के बारे में। ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं और ये रांची जिला से संबंधित हैं, रांची जिला की रहने वाली हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इन्हें 2 मेडल मिले, गोल्ड मेडल। तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। अर्जुन पुरस्कार 2012 में इन्हें दिया गया और पद्मश्री सम्मान इन्हें 2016 में दिया गया। अगला है सुमराय टेटे को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया। इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से 2017 में सम्मानित किया गया। ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और इनका ये संबंधित जिला ये सिमडेगा जिला से संबंध रखती हैं, सिमडेगा जिला की हैं। यह झारखंड की पहली महिला है जिन्हें हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली हैं और एशियाई चैंपियनशिप 2003 के लिए इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया और वर्ल्ड कप 2004 के लिए भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2011 के लिए भी इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। अगला है महेंद्र सिंह धोनी को कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल है। ये किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से। ये रांची के रहने वाले हैं, इनका पैतृक आवास अल्मोड़ा उत्तराखंड है। इनके बारे में आप सबों को बहुत अच्छे से जानकारी है। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ इनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये देख लेते हैं। डेब्यू इन्होंने किया है बांग्लादेश के खिलाफ 23 दिसंबर 2004 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2007 में दिया गया। 2009 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनका जो वेब सीरीज़ है वो है अथर द ओरिजिनल, ये अपकमिंग वेब सीरीज़ है इनका। और बाकी इनके बारे में सारे डिटेल्स आप सबों को अच्छे से पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ी जानकारी इनके बारे में दी। सबसे फेमस क्रिकेटर हैं यहाँ के। अगला सवाल है प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो प्रेमलता अग्रवाल किस खेल से संबंध रखती हैं। ये इनका खेल पर्वतारोहण है और ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं। ये 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2013 में। अगला है कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से है। कोमलिका बारी का संबंध तीरंदाजी से है। ये जमशेदपुर जिला की रहने वाली हैं और वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2021 के लिए इन्हें 2 गोल्ड मेडल दिया गया और वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप जो कि 2019 में हुआ, इसके लिए भी इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। कैडेट विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली एकमात्र तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला है निक्की प्रधान का संबंध किस जिले से है। निक्की प्रधान का संबंध खूंटी जिला से है और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और झारखंड की पहली ऐसी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेला है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील ओलंपिक 2016 में, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 और पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन वुमेन हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये निक्की प्रधान के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे का देखते हैं दूसरा सवाल। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है। एक्चुअली जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्ट में उनके बारे में देखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के खिलाड़ी थे, काफ़ी मशहूर खिलाड़ी थे, प्रथम झारखंड के खिलाड़ी थे हॉकी के और ये खूंटी जिला के रहने वाले थे और इनको भारत को पहला गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक हो रहा था 2028 में, उस टाइम इन्होंने दिलाया। अगला आदिवासी महासभा का गठन 1939 में किया इन्होंने
झारखंड पार्टी का गठन किया 1950 में। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में 1963 में हुआ, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1927-28 में इंडियन सिविल सर्विसेज में भी चयनित हुए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये ऑक्सफोर्ड हॉकी के ये टीम के सदस्य थे। अगला सवाल देखते हैं, झानू हासदा का संबंध किस खेल से है? झानू हासदा का संबंध तीरंदाजी से है। ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं और विश्व पुलिस एंड फायर गेम 2012 से 15 तक 3 बार चैंपियन बनी और ये वर्तमान में टाटानगर रेलवे पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। अगला सवाल है, बिछेंद्री पाल को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कब किया गया? इन्हें पद्म भूषण सम्मान से 2019 में सम्मानित किया गया। ये पर्वतारोहण इनका खेल है। ये उत्तराखंड काशी की रहने वाली हैं, लेकिन क्योंकि झारखंड से संबंधित हैं ये, तो हम इन्हें झारखंड में ऐड करके चलते हैं। 1984 में एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा वर्तमान में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के कोच हैं। अगला सवाल है, सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध क्रिकेट से है और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। झारखंड से भारतीय क्रिकेट टीम के ये तीसरे खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? अंशुता लकड़ा हॉकी से संबंधित है और ये सिमडेगा की रहने वाली हैं और ये पहले भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला है, वरुण एरॉन किस खेल से संबंधित है? वरुण एरॉन क्रिकेट से संबंधित है और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। झारखंड से भारतीय क्रिकेट टीम के ये दूसरे खिलाड़ी रहे हैं। तीसरे हैं सौरभ तिवारी, पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी। रणजी ट्रॉफी में ये झारखंड के टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला है, सिलवानुस डुंगडुंग को 2016 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। वह कौन से खेल से संबंधित है? सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी के मशहूर खिलाड़ी हैं। उनको झारखंड का आयरन मैन भी कहा जाता है। ये सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं। एशियन गेम्स 1978 में इन्हें सिल्वर मेडल मिला और ओलंपिक गेम्स 1980 में इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत में हॉकी में अंतिम बार इन्होंने ही गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में दिलाया था 1980 में। 2016 में इन्हें मिला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 2017 में सुमराई टेटे को मिला मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अगला देखते हैं, अगला है, विमल लकड़ा किस खेल से संबंधित है? विमल लकड़ा हॉकी खेल से संबंधित हैं और ये सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं और विमल लकड़ा अंशुता लकड़ा के भाई हैं। विमल लकड़ा एशियन गेम 2002 के जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर विजेता टीम के सदस्य थे। अगला सवाल है, दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? दीपसेन गुप्ता का संबंध शतरंज खेल से है और ये चक्रधरपुर के रहने वाले, पश्चिमी सिंहभूम के। ये भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर रहे और वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2000 में जीत हासिल की और कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2014 में भी जीत हासिल की इन्होंने। ये झारखंड के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अगला देखते हैं, सलीमा टेटे का संबंध किस जिले से है? सलीमा टेटे का संबंध हॉकी से है। ये सिमडेगा की रहने वाली हैं और वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन ने सलीमा टेटे को 2023 में 2 वर्षों के लिए एथलीट एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। अगला है, नीरज कुमार मिश्रा किसके खिलाड़ी हैं? नीरज कुमार मिश्रा शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर रहे और ये भारतीय शतरंज टीम के कोच भी रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, माइकल केंडो को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? माइकल केंडो को अर्जुन पुरस्कार से 1972 में सम्मानित किया गया। इनके बारे में कुछ देखते हैं डिटेल। इनका जन्म जो है वो झारखंड के सिमडेगा जिला के कुरडेग प्रखंड में बैगमा गांव में हुआ था और 1971 में
बेस्ट सर्विसेज स्पोर्ट्समैन अवार्ड दिया गया। 1972 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1973 में दूसरे हॉकी वर्ल्ड कप उपविजेता रहे। 1975 में तीसरे वर्ल्ड कप विजेता रहे और सेल हॉकी टीम के कोच हैं। राउरकेला और सिमडेगा क्षेत्र को हॉकी नर्सरूर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखते हैं, अगला है पुष्पा प्रधान का संबंध किस खेल से है। इनका संबंध हॉकी खेल से है और ये खूंटी जिला की रहने वाली हैं। पुष्पा प्रधान अंडर 14 महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और 2004 में महिला हॉकी एशिया कप स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य रह चुकी हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला है विनीता सोरेन का संबंध किस जिले से है। विनीता सोरेन का संबंध सरायकेला खरसावां से है और ये पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली आदिवासी महिला है ये। अगला देखते हैं, दीपक कुमार मंडल का संबंध किस खेल से है। दीपक कुमार मंडल का संबंध फुटबॉल से है, ये फुटबॉलर हैं और ये नोआमुंडी के रहने वाले हैं। 2002 में ऑल इंडिया फेडरेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया AIFA से और 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी के जितने भी खिलाड़ी बच गए उनके लिए फिर हम लोग अगले सेशन में देख लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा और क्योंकि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं JSSC JPSC सब में खेल खिलाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे कुछ सवाल ज़रूर रहते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू एवरीवन।